इसमें हमारे पास ये जो श्लोक संख्या 10 है, तो यहाँ पर हम सप्तम अध्याय में क्या देख रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि मुझको सभी भूतों का, अर्थात जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ की तरह जो कि हिल नहीं सकते वो हैं, या हमारी तरह मनुष्यों की तरह हैं जो कि चल सकते हिल सकते हैं, तो चल अचल जितने भी प्राणी हैं, तो सभी भूतों का मुझको बीज विधि जानो। जैसे किसी पेड़ का बीज होता है और उस बीज से ही फिर आगे जो है पौधा और फिर आगे वृक्ष पूरा का पूरा बनता है, वैसे ही सभी प्राणियों का मैं बीज हूं, ऐसा समझो जानो। हे पार्थ सनातनम, कि भाई मैं सनातन बीज हूं, सनातनम बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, सभी भूतों का मुझे सनातन बीज समझो। और बुद्धिमताम, बुद्धि वालों का बुद्धि हूं, तेजस्वियों का तेज मैं, बलवानों का बल और मैं काम राग विवर्जित, मैं काम और राग से वर्जित हूं, रहित हूं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं ऐसा बलवानों का बल हूं जो कि काम और राग से वर्जित है। काम का मतलब होता है इच्छा और राग का मतलब होता है लगाव। तो मैं लगाव और इच्छा से वर्जित जो बलवानों का बल है वो हूं। और धर्म से जिसका विरोध नहीं है, धर्म अविरुद्ध सभी प्राणियों में मैं काम हूं। भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, भरतर्षभ मतलब हे भरत श्रेष्ठ। और जो ही सात्विक भाव, राजस और तामस, जो ये सात्विक राजस और तामस ये जो भाव हैं, मत्तः मुझसे ही, इति इस प्रकार, तान उनको जानो, न तो अहम तेषु, कि भाई मैं उन भावों में नहीं हूं, ते मई वो मुझ में है, कि भाई मैं तो उनसे भी अलग हूं, तो मैं उन भावों में सत्व रज तम में नहीं हूं, परंतु मुझ में वो तीनों भाव सत्व रज तम हैं। त्रिभी गुणमयी भावी एभी, एभी मतलब इनके तीनों के भावों के गुणमयों के द्वारा, गुणमय तीन भावों के द्वारा यह सारा जगत मोहित है। न अभिजानाति माम, कि भाई एक प्रश्न आया है कि भाई ये सारा जगत किन के द्वारा मोहित है? ये सारा जगत तीन गुणों के द्वारा मोहित है। न अभिजानाति नहीं जानता है, माम मुझको, एभ्य परम, कि भाई इन भावों से मैं अलग हूं, ऐसा अव्यय, कि भाई जो मैं विनाश से रहित हूं, ऐसा मुझको नहीं जानता है। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ही का मतलब होता है निश्चय से, निश्चय से मेरी यह गुणमयी, गुणमयी मतलब सत्व रज तम तीन गुणों वाली जो माया है, ये दुरत्यया मतलब इसके पार जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, दुर्गम है। दुरत्यया एक तरह से दुर्गम है। माम मायाम ये प्रपद्यन्ते एताम तरंती थे, कि भाई माम ये प्रपद्यन्ते, माम ये प्रपद्यन्ते मतलब जो मेरी शरण में होते हैं या जो मेरी शरण लेते हैं। मायाम एताम, कि भाई इस माया को, ते तरंती वो तर लेते हैं, कि भाई जो मेरी शरण में होते हैं वो मेरी इस माया को तैर लेते हैं, पार कर लेते हैं। जैसे जल से, जल में तैर करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, तो वैसे ही माया को पार करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है जो भगवान की शरण में हो। न माम दुष्कृते न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, कि भाई नहीं, माम मतलब मुझको, दुष्कृति, दुष्कृति मतलब जो दुराचरण करने वाले हैं। देखिए एक होता है सही आचरण, जैसा कि धर्म शास्त्र में विधि विधान बताया हुआ है कि ये करो ये ना करो। जैसे कि आज के समय हम कहें कि भाई सिगरेट पीना जो है वो पब्लिकली सिगरेट पीना जो है दंडनीय अपराध है, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से बहुत सारे अपराध हैं। तो जो
दुष्कृति हैं, जो अपराधों को करते हैं, गलत काम करने वाले हैं, वो जो मूड हैं न प्रबध्यन्ते, नहीं प्राप्त करते हैं, नहीं शरण में जाते हैं, वो नराधम, किसकी शरण में नहीं जाते हैं? माम, कि भाई मेरी शरण में वो नराधम नहीं जानते हैं जो दुष्कृति हैं, जो पाप करने वाले और मूर्ख हैं। क्यों? माया, माया से अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान हरण किया जा चुका है, आसुरम भावम आश्रिता, वे आसुर भाव को आश्रित रहते हैं। तो अब प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता में भक्त कितने प्रकार के कहे गए? ये एक अंक के लिए प्रश्न आया है और इसका उत्तर देखिए क्या है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनः, 4 प्रकार से मुझको भजन करते हैं, 4 प्रकार से मुझको भजते हैं। सुकृतिनः अर्जुन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा हुआ है? दुष्कृतिनः माम न प्रपद्यन्ते, कि दुष्कृति मेरी शरण में नहीं जाते, कि दुराचरण करने वाले जो नीच लोग हैं, अधम नरह मतलब नीच लोग, मेरी शरण में नहीं जाते। और जो सुकृति हैं, जो पुण्य करने वाले हैं, जो अच्छा आचरण करने वाले हैं, वो माम जनः, माम मतलब मुझको भजनते, भजन करते हैं, 4 प्रकार से लोग। तो 4 प्रकार से कैसे भजन करते हैं? ये परीक्षा में आ चुका है, ठीक है, तो ये आपने याद भी करना है, उत्तर देने के लिए भी याद करना है, चाहे 1 अंक का उत्तर देना है उसके लिए भी याद होना चाहिए, और परीक्षा में अगर कोई व्याख्या लंबा चौड़ा कुछ आपने उत्तर देना है उसके लिए भी याद होना चाहिए। और ये व्याख्या के लिए भी पूछा जा चुका है और सरलार्थ के लिए पूछा गया है। तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, तो 4 प्रकार से 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं भगवान का, या यूं कहें कि 4 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। आर्त का मतलब होता है जो कि पीड़ित है, कष्ट में है, जैसे भगवान बचा लो भगवान बचा लो, इस प्रकार से जो प्रार्थना करते हैं वो है आर्त। जिज्ञासु, जिज्ञासु जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, आमिर खान की एक फिल्म थी पीके, उसमें बोल रहा है कि भगवान ये कौन है, भगवान कौन है, तो वो जानने की कोशिश कर रहा है। लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं बहुत सारे जो जान नहीं पाते पर जानने की इच्छा होती है, तो वो है जिज्ञासु भक्त। और अर्थार्थी मतलब जैसे कई बार हम बोलते हैं कि भगवान मुझे जो है फलानी क्लास पास करा दे, मैं तुम्हें इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या मैं फलानी, कुछ लोग और किसी तरह की मानता करते, तो अर्थ को चाहने वाले, है ना, तो अर्थार्थी। तो एक तो पीड़ित है, कष्ट में है कोई, या फिर जो जानने का इच्छुक है, या फिर कुछ भगवान से प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो 3 है, ये एक तरह के भक्त हैं। और आखिरी जो है वो है ज्ञानी भक्त, जिसको ज्ञान है। जिज्ञासु को पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता, अगर पूरी तरह से ज्ञान हो फिर वो जिज्ञासु नहीं होगा। आर्त भी कहीं ना कहीं कष्ट में है, तो बावजूद इसके वो ज्ञान की भी कमी है, अगर ज्ञानी होगा तो फिर वो आर्त नहीं होगा, है ना, मतलब बीमारी भले ही है पर फिर उसको ये होगा कि भाई ये तो मेरे कर्मों का फल है, मुझे भोगना ही है, तो इसलिए वो आर्त पीड़ित में नहीं है, वो भगवान का भजन जो है ज्ञान की वजह से कर रहा है, ज्ञानी है। अर्थार्थी जो है वो भी ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि देखिए ज्ञानी जो है उसको किसी इच्छा ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कुछ भगवान से, तो इसलिए आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तीनों ही ज्ञानी नहीं है। ये जो कहा है ना पीछे कि भाई दुष्कृति मूढ़ा, मूढ़ा मतलब जो मूर्ख हैं या जिनको ज्ञान नहीं है, हरण किया जा चुका है ज्ञान, तो ये है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये भी एक तरह से अज्ञानी है, इनको ज्ञान नहीं है, ठीक है, ये तीनों अज्ञानी है, बावजूद इसके ये भी भगवान के भक्त हैं। और जो पूरी तरह से ज्ञानी है वो भी भगवान का भक्त है। तो 4 भगवान के भक्त हुए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। उनका ज्ञानी नित्य युक्त, मतलब वो जो 4 भक्त हैं उनमें ज्ञानी जो है वो नित्य युक्त, नित्य जुड़ा हुआ, हर वक्त हमेशा जुड़ा हुआ, एक भक्ति वाला, प्रिय ही ज्ञानी ना अत्यर्थम, और भगवान का जो प्रिय है वो ज्ञानी है। ज्ञानी जो है अत्यर्थम, अत्यधिक जो है भगवान का प्रिय है। अहम सच मम प्रिय, कि भाई भगवान ज्ञानी का अत्यर्थम प्रिय अहम,
कि भाई ज्ञानी का, ज्ञानी ना मतलब ज्ञानी का प्रिय अहम, कि भाई मैं प्रिय हूँ, अत्यर्थम मतलब सबसे अधिक, अगर कोई प्रिय है सबसे जो चाहा जाता है तो वो मैं हूँ। और सच मम प्रिय, और मेरा जो है वो प्रिय है, कि भाई मुझे उससे प्रेम है, उसे मुझसे प्रेम है, वो मेरा प्रिय है, मैं उसका प्रिय हूँ। इस प्रकार से जो ज्ञानी भक्त है वो नित्य ही मुझ में लगा हुआ एक भक्ति से विशिष्यते, विशिष्यते मतलब सबसे बढ़ चढ़ के होता है। उदारः सर्वे एव एते, कि भाई ये जो तीन बताए आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, कि भाई उदारः सर्वे एव एते, कि ये सभी उदार हैं, ये सभी एक तरह से उत्तम हैं। ज्ञानी तो आत्मा एवं ममतम, परंतु ज्ञानी जो है वो उसको तो आत्मा ही जानो, उसको तो मतलब मेरा ही स्वरूप समझो, आत्मा मतलब मैं ही हूं ऐसा समझो। आस्थित स ही युक्त आत्मा, ठहरा हुआ, आस्थित मतलब ठहरा हुआ, स मतलब वह, ही मतलब निश्चय से, निश्चय से ठहरा हुआ, या ही का मतलब ना क्योंकि भी होता है, तो क्योंकि वह ठहरा हुआ, युक्त आत्मा मतलब लगा हुआ आत्मा, मतलब लगे हुए स्वभाव वाला, माम एव अनुत्तमाम गतिम, कि भाई मेरे प्रति जो लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है, अनुत्तम गति को, अनुत्तम, अनुत्तमा मतलब जो सबसे उत्तम जो गति है उसको, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मुझको प्राप्त करता है या मेरी शरण को प्राप्त करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञानी भक्त जो है एक ही जन्म में कोई ज्ञानी हो जाता है, वो एक प्रोसेस है, अनेकों जन्मों के बाद ज्ञान का उदय होता है और अनेकों जन्मों के बाद मनुष्य ज्ञानी भक्त बनता है। तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम, और ज्ञानवान जो है मुझे प्राप्त करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्व सर्वम, कि सभी में, चाहे वो कोई जीव है, मान लीजिए समझ लीजिए कि चाहे कोई जानवर है, पक्षी है, पशु, या कोई और पेड़ है, पौधा है, या फिर कोई मनुष्य है, सभी में, इवन पत्थर में भी वासुदेव सर्वम, सब कुछ जो है वासुदेव है, इति इस प्रकार से सोचने वाला वह महात्मा सुदुर्लभ है। वह सह मतलब वह महात्मा, सुदुर्लभ मतलब कठिन से प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार का जो ज्ञानी भक्त है कि सब में जो है वासुदेव ही है, ऐसा बहुत ही दुर्लभ होता है। कामही तही तही हृत ज्ञान, कि भाई उन उन कामों के द्वारा हरण किया जा चुका है ज्ञान जिनका, ठीक है, उन कामों के द्वारा हरण किया जा चुका है ज्ञान का, प्रपद्यंते अन्य देवता, वो शरण लेते हैं अन्य देवता की, उन कामों के द्वारा मतलब जिन जिन कामों के द्वारा, जिन जिन अभिलाषाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरण किया जा चुका है, तो वह उस देवता की शरण लेते हैं। तम तम नियमम आस्थाए, मतलब उस देवता का जो नियम है उसको रख करके, आस्थाएं मतलब उस पे ठहर करके, उस पे चल करके, प्रकृत्या नियता स्वया, प्रकृत्या मतलब स्वभाव से, नियत मतलब जो निश्चित जो स्वभाव है, स्वया मतलब अपने, तो अपनी स्वभाव से नियत वे क्या करते हैं कि भाई अब देखिए ज्ञानी तो का तो बता दिया कि ज्ञानी तो सभी में जो है मुझे को ही देखता है, वासुदेव सर्वम इस प्रकार से सोचता है। उसके अलावा आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी हो गए। अब क्या बता रहे हैं कि भाई ज्ञानी के अलावा जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, उस ज्ञान के द्वारा उनका हरण कर लिया जाता है, ठीक है, तई तई काम मतलब उस इच्छा के द्वारा उनका ज्ञान हरण कर लिया जाता है, तो वो अन्य देवता की शरण में जाते हैं और अन्य देवता के उस नियम पर ठहर करके अपने स्वभाव से नियत मतलब अपने स्वभाव के अनुसार जिस जिसकी जो इच्छा है उस हिसाब से वो फलाने फलाने देवता की शरण में चल जाता है। यह जो जो जिस जिसको, जो यह भक्त, जो भक्त जिस जिस शरीर को, जिस जिस देवता को श्रद्धा से अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा से अर्चा कर
अर्चना करने के लिए इच्छा करते हैं, तस्य तस्य अचलम श्रद्धाम ताम एव विदधामि, कि उसकी जो अचल श्रद्धा है, जो ना हिलने वाली जो एक विश्वास है, उसको मैं ही धारण करता हूँ। अहम एव विदधामि, मैं ही धारण करता हूँ। मतलब अगर किसी की फलाने किसी देवता के ऊपर श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा को भी भगवान ही धारण करते हैं, वो उसको उस स्वरूप में दर्शन देते हैं। सतया श्रद्धा युक्त, वो उस प्रकार की श्रद्धा से जुड़ा हुआ, तस्य आराधनम एते, उस देवता की आराधना करता है। लभते च ततः कामान, और उसके बाद जो है कामान मतलब कामनाओं को लभते प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? मया एव विहितान ही तान, मुझ मया मतलब मेरे द्वारा, विहितान मतलब विहित, तान उन कामनाओं को प्राप्त करता है। द्वारा से देख लीजिए कि भाई वह उस श्रद्धा से युक्त जिसकी आराधना करता है, उस कामना को मेरे द्वारा विहित उन कामनाओं को वह निश्चय से प्राप्त करता है। फिर क्या है? अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्प मेधसाम, अंतवत्तु फलम तेषाम, अंत वाला फल होता है उनका, ठीक है। अल्प मेधसाम, अल्प है मेधा जिनकी, ठीक है जी, उनका जो फल है वो अंतवत, अंतवत मतलब जिनका अंत निश्चित है। ऐसा नहीं है कि भाई उसका कभी समाप्ति नहीं होगी। तो अंतवत फलम, जिस फल की समाप्ति निश्चित है, तेषाम उनका, तद भवती वह होता है, अल्प मेधसाम मतलब अल्प बुद्धि वालों का, अल्प ज्ञानियों का। देवान देव जजह यान्ति, जो देवता हैं, जो देवताओं के यज्ञ करने वाले हैं, वो देवान यान्ति, वो देवताओं को प्राप्त करते हैं। मद भक्ता यान्ति माम अपि, और मद भक्ता मतलब मेरे जो भक्त हैं, माम मुझको, यान्ति प्राप्त करते हैं। या धातु से तृतीय बहुवचन में बनता है यान्ति, यान्ति मतलब प्राप्त करते हैं, कि अंत समाप्त होने वाले फल वाले जो अल्प बुद्धि हैं, अल्प ज्ञानी हैं, वो उस प्रकार का फल प्राप्त करते हैं। देवताओं का यज्ञ करने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं, और मेरे भक्त मुझको प्राप्त करते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्ध है, जो अबुद्धि हैं, जिनमें बुद्धि नहीं है, जो ज्ञान से रहित हैं, माम मन्यन्ते, माम मतलब मुझको, मन्यन्ते मतलब मानते हैं। क्या मानते हैं? अव्ययम अनुत्तमम। अब देखिए कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, अव्यक्त मतलब जो कि व्यक्त नहीं है, मैं तो व्यक्त ही नहीं हूं, मैं दिखाई, व्यक्त का मतलब होता है, देखिए जैसे घड़ा जो है वो आपको अगर दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आपको घड़ा दिखाई दे रहा है, या आपको मेरे शब्द सुनाई दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक तरह से व्यक्त है, ठीक है। और आपको मेरे शब्द नहीं सुनाई दे रहे हैं, तो वो है अव्यक्त। आपको घड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो हो गया अव्यक्त। उसी प्रकार से भगवान जो है वो, उनका वास्तविक स्वरूप तो अव्यक्त है, परंतु व्यक्तिम आपन्नो, उनको व्यक्ति की तरह जो है प्राप्त मानते हैं। अबुद्धि, अबुद्धि मतलब जो बुद्धि से रहित हैं, जो ज्ञान से रहित हैं। परम भावम अजानंत, और परम भाव को ना जानते हुए, मम अव्ययम अनुत्तम, कि भाई मेरे अव्यय और अनुत्तम परम भाव को ना जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्ति व्यक्तिम प्राप्त, व्यक्ति को प्राप्त इस प्रकार से मानते हैं। व्यक्तिम आपन्न मतलब व्यक्ति को जो प्राप्त है, मतलब जो अभिव्यक्ति को प्राप्त है, ठीक है, जो अभिव्यक्त हो रहा है, इस प्रकार से समझते हैं। तो इसमें क्या बात है, आपको प्रारंभ ज्ञान से करना पड़ेगा कि परम भावम अजानन्तः, पर भाव को न जानते हुए मेरे अव्यय
विनाश रहित, अनुत्तम जो अनुत्तमम जो कि सबसे उत्तम है उसको ना जानते हुए अव्यक्त को व्यक्तिम आपन्नम व्यक्ति की तरह प्राप्त समझते हैं बुद्धि से रहित। न अहम प्रकाश कि भाई नहीं मैं प्रकाश, मैं प्रकाश नहीं, सर्वस्य सभी का, योग माया से समावृत, योग माया से मैं आवृत हुआ, मैं सभी के लिए प्रकाश नहीं। देखिए जब अंधकार होगा तो आपको कुछ दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। जितना ज्यादा घोर अंधकार होगा उतना कम आपको दिखाएगा या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, और जब प्रकाश होगा तो दिखाई देगा। तो न अहम प्रकाश मतलब मैं दिखाई नहीं देता हूँ, सर्वस्य किसी सभी को मैं दिखाई नहीं देता हूँ। क्यों नहीं दिखाई देता हूँ? योग माया से समय, योग माया से ढका हुआ। मूढ़ अयम न अभिजानति, मूढ़ लोक, जो मूढ़ लोक है, जो अज्ञानी जो संसार है, यह नहीं जानता है माम अजम अव्ययम, क्या नहीं जानता है? मुझको अज मतलब ना जन्मा हुआ और अव्यय अविनाशी, ना तो मैं कभी पैदा होता हूं और ना कभी मेरा विनाश होता है, इस प्रकार से नहीं समझता है। वेद मतलब जानो, क्या जानो? अहम मैं, सम अतीतानी, सम अतीतानी मतलब सबसे जो है एक तरह से मतलब मैं सबसे बीत चुक